मुस्नद बज़ार के अंदर हदीस पाक है, सुनन कुबरा के अंदर मजमा ज़वाइद के अंदर हदीस हसन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ी रावी हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इक़ामत कहते तो कद कामत सलाह जब कहने लगते तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ खड़े होते, फिर अल्लाहु अकबर कहते। कद कामत सलाह के करीब चले जाते, यही हय्या अलल फलाह पे जब हजरत बिलाल जाते तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त उठते थे। ये हुजूर की सुन्नत है। और एक और रवायत भी है, हुजूर की ज़ौजा हमारी उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर मौजूद थे, मौज़्ज़िन ने अकामत कही जमात के लिए, हुजूर घर के अंदर मौजूद थे। जब उसने कहा हय्या अलस सलाह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घर से उठे। ये दो रवायतें हो गई। और इससे यह भी पता चला कि मुअज्जिन ने इकामत कही। जो बंदा अजान पढ़ता है बेहतर ये है, सबसे आला तरीका ये है इकामत भी वही कहे। हाँ, उसके बाद अगर उसको कोई मजबूरी है या कोई और पढ़ना चाहता है तो उसकी इजाज़त से दूसरा बंदा पढ़ ले, लेकिन सबसे अफजल ये है कि जिसने अजान पढ़ी सुन्नत ये है इकामत भी वही पढ़े। ये था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल मुबारक। अब सहाबा इकराम का अमल मुबारक क्या था? मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अपनी इस्नाद के साथ इसको रिवायत किया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर के नवासे और अजीम सहाबी कि उनका अमल ये था कि मुअज्जिन ने नमाज के लिए इकामत कही और जब वो कद कामत सलाह कहने लगा तो हज़रत इमाम हुसैन उस वक्त खड़े हो गए, यानी हय्या अलल फलाह के करीब, हय्या अलल फलाह पर, यानी कद कामत सलाह कहने लगे उससे पहले खड़े हो गए, यानी हय्या अलल फलाह पर। फिर हुजूर के साहबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसे इमाम मुनज़्ज़र ने अपनी सनद के साथ रवायत किया है, इमाम ज़रक़ानी ने, और मौता इमाम मालिक के अंदर भी मौजूद है। इमाम बहकी लिखते हैं कि हमने हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत किया, आपका मामूल था कि जिस वक्त अकामत कही जाती नमाज के लिए तो जब कहा जाता कद कामत सलाह कहा जाने लगा उस वक्त आप खड़े होते थे और तेजी के साथ फिर खड़े हो जाते थे। ये सहाबा इकराम का अमल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर फारूक के बेटे, उनका भी अमल ये था, बल्कि उनकी ताकीद थी। हज़रत अतिया बयान करते कि हम लोग हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अजीम सहाबी हैं, उनके पास बैठे हुए थे कि मुअज्जिन ने इकामत कहना शुरू की, हम शुरू के अंदर ही खड़े हो गए। अभी इकामत शुरू हुई हम भी खड़े हो गए तो फरमाया कि इब्ने उमर यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि बैठ जाओ, जब मुअज्जिन कद कामत सलाह कहने लगे तो फिर खड़े होना। यानी उनका भी अमल वही है जो हुजूर का है, कद हय्या अलल फलाह पे खड़े होना है, उसके बाद कद कामत सलाह आता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का भी यही अमल है। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद ताबईन का अमल, ताबई हज़रत अता मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर उनका अमल भी ये है कि कद कामत सलाह जब कहने लगा जाने लगा तो उस वक्त लोग खड़े होते थे। लोगों ने पूछा क्या ये अमल सही है? हज़रत अता ताबई ने कहा हाँ ये दुरुस्त अमल है। कद कामत सलाह जब कहने लगे मुअज्जिन उस वक्त खड़े होना चाहिए। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो अमीरुल मोमिनीन भी रहे और जिन्हें सानी उमर भी कहा जाता है, उन्होंने अपने दौर के अंदर ये फरमान जारी किया, लोगों को मस्जिदों के अंदर भेजा कि लोगों से कहो जब अकामत कही जाए तो कद कामत सलाह पे तमाम लोग खड़े होया करो। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फरमाया। उसके बाद इमाम तिरमिज़ी जिन्होंने हदीस की किताब लिखी जिसे तिरमिज़ी शरीफ कहते हैं सियासता की, उनका कौल भी यही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल भी यही है कि कद कामत सलाह जब कही जाए उस वक्त, उससे पहले जब कहा जाने लगे कद कामत सलाह उस वक्त खड़े होया करो। हज़रत इमाम तिरमिज़ी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक और उसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल भी यही है, जिनको पूरा अरब मानता है कि कद कामत सलाह जब कहा जाने लगे उस वक्त खड़े होना। उसके बाद आइमा इकराम, आइमा फिक़्ह, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, हज़रत इमाम यूसुफ, हज़रत इमाम मोहम्मद, इन तीनों के दरमियान भी यही है कि जब कद कामत सलाह से पहले हय्या अलल फलाह कहे उस वक्त कामत के लिए खड़े, नमाज के लिए खड़े हो जाएगा। ये भी हो गया।
तो ये मैंने इसलिए बयान किया कि लोगों के जहनों के अंदर कोई चीज़ रह ना जाए। मैंने पहले हुजूर का अमल आपके सामने पेश किया, उसके बाद सहाबा कराम का अमल किया था, उसके बाद ताबईन का, उसके बाद आइमा किराम का। तो सबके नज़दीक इतनी, और ये मैंने बहुत थोड़े से दलाइल आपको दिए, बहुत ज़्यादा दलाइल है, 2 जुमे भी इस पे लग सकते हैं, लेकिन मैंने उससे मुख्तसर आपको बताया है कि अकामत के दौरान जब खड़े होना है तो सहाबा कराम, नबी करीम अलैहिस्सलाम, ताबईन और तबा ताबईन, आइमा किराम का मौक़िफ़ और अक़ीदा ये था कि हय्या अलल फलाह जब कहा जाता उस पर खड़े होना ये तमाम की सुन्नत है। तो हय्या अलल फलाह पे खड़े होना। हाँ, इस पे कई लोग एतराज़ कर सकते हैं कि सफ़े कैसे सीधे करेंगे, फिर सफ़े कैसे बनानी है, सफ़े भी सीधी करनी तो टाइम कम मिलता है। अरे भाई, जब हम आके बैठते हैं तो करीब करीब बैठा करें। जब सहाबाई कराम इस तरह कद कामत इस सलाह पे या हय्या अलल फलाह पे खड़े होते थे तो वो भी सफ़े दुरुस्त कर लेते थे ना, फिर ही नमाज अदा करते थे। अगर वो कर सकते थे तो आज भी हो सकते थे, ये कोई इशू नहीं है, ये कोई इतराज़ नहीं है। तो जब आप मस्जिद के अंदर आए, सफ़ के अंदर जब बैठे तो फासला ना रखें, करीब करीब बैठा करें, थोड़ा बहुत फासला कर लें, इससे ज़्यादा ना करें, ताकि जब जमात के लिए खड़े हों तो फिर जल्दी से करीब हो जाए और सफ़े जल्दी से दुरुस्त हो जाए। और सफ़ में शामिल होने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे बंदा आए वैसे ही बैठता जाए। पहली सफ़ के अंदर दाएं भी बाएं भी दोनों तरफ से लेकर जाए आगे तक सफ़ को। ये नहीं है कि जब जमात खड़ी हो तो कोई बंदा इधर से दाखिल हो रहा है, कोई इधर से दाखिल हो रहा है। अच्छा तरीका और बेहतर तरीका ये है कि जो बंदा आए उधर साइड पे खड़ा हो, इसी तरह जो बंदा आए, जितने बंदे खड़े हैं उससे अगली साइड पे जाके बंदा खड़ा हो, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो दरमियान में घुसने वाला काम ये बेहतर नहीं है, ये सफ़ का और नमाज का हुस्न नहीं है। ना तो आप घुसे और ना किसी और को इस तरह घुसने दे। तो करीब करीब बैठा करें, इस तरह सफ़ भी दुरुस्त हो जाएगी।